Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. In today's session, we will cover the summary of class 12th English Vistas book, chapter number 2. The title of our chapter is The Tiger King, written by Kalki. सो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें वीडियो के लास्ट में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है जिससे कि आप समरी को और अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आप लोग काफ़ी कुछ इससे सीखने वाले हैं और काफ़ी डिटेल्ड समरी है, तो आपको पूरा चैप्टर फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। द टाइगर किंग ये एक किंग की स्टोरी है। तो जब राजा पैदा होता है, जब वो छोटा बच्चा था, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनके बारे में प्रिडिक्शन किया कि इनकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। मतलब कि एक टाइगर है जिनकी वजह से उनको जान को खतरा है। तो जब ये राजा बड़े होते हैं, जब उन्हें पता चलता है इस बारे में, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं सारे टाइगर को मार दूंगा, तो फिर मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टोरी में जो है फिर लास्ट में इनकी डेथ कैसे होती है और उनकी डेथ एक टाइगर के द्वारा होती है कि नहीं होती है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी एक आयरनी है इनकी डेथ को लेकर के। नाउ व्हाट इज आयरनी? आयरनी जैसे कि मैं कोई बात कह रही हूँ, उसका मीनिंग उसका ऑपोजिट होता है। जैसे मैं कहूँ कि हाँ वो बहुत ब्रेव है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो बहुत ही कावर्ड है। तो लेट्स स्टार्ट द समरी। द प्रोफेसी एंड मिरेकल अबाउट द टाइगर किंग। प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, एंड मिरेकल यानी कि चमत्कार। तो टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी और चमत्कार। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन बाय मैनी नेम्स बट इज ऑफन कॉल्ड टाइगर किंग। तो ये महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम थे, यानी प्रतिबंधपुरम के ये राजा थे। इनके बहुत सारे नाम थे, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा किस नाम से जाना जाता था? द टाइगर किंग के नाम से। When he was born, the astrologer foretold that he would grow up to be a warrior of warriors and hero of heroes. तो जब ये पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये योद्धाओं के योद्धा और नायकों के नायक होंगे, बट वन डे ही वुड हैव टू मीट हिज डेथ। लेकिन एक दिन क्या होगा? इन्हें अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, मतलब एक दिन इन्हें मरना पड़ेगा। The baby prince said that it was a commonly known truth that anyone who took birth in this world had to die one day. अब मिरेकल क्या होता है कि ये जो छोटा सा बच्चा होता है, ये जो बेबी प्रिंस होता है, ये बात सुन करके वो बोल पड़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये तो कॉमनली नोन है, मतलब कि ये तो हर कोई जानता है कि जो भी इस संसार में पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसको मरना ही पड़ेगा। He only wanted to know the manner of his death. वो केवल अपनी मृत्यु का मैनर जानना चाहते थे, मतलब कि उनकी मृत्यु कैसे होगी वो ये जानना चाहते थे। The chief astrologer told him that the reason of his death would be a tiger. तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि उनकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के कारण होगी। द प्रिंसेस चाइल्डहुड एंड द किलिंग ऑफ द फर्स्ट टाइगर। अब इसमें राजकुमार के बचपन के बारे में और उन्होंने अपने पहले टाइगर को कैसे मारा ये बताया जा रहा है। द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। तो क्राउन प्रिंस मतलब जब राजकुमार बड़े हुए तो बहुत ही टॉल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए। ही वॉज क्राउंडेड द किंग एट द एज ऑफ 20। और जब वो 20 ईयर्स के हुए तब उनका राज्याभिषेक किया गया, मतलब उन्हें राजा बना दिया गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन स्लोली रीच टू हिज ईयर। अब उनके जो जो प्रिडिक्शन उनके बारे में की गई थी वो धीरे धीरे उनके कानों तक पहुंचती है। ही वेंट ऑन टाइगर हंट एंड किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो वो टाइगर हंट के लिए निकलते हैं और पहले टाइगर को मार गिराते हैं। इलेटेड बाय हिज फीस्ट ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। अब जब उन्होंने टाइगर को मार दिया तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो उनके राज्य के ज्योतिषी थे उनको बुलाते हैं और इसके बारे में वो उनको बताते हैं। द एस्ट्रोलॉजर अगेन वार्न्ड द किंग दैट द प्रोफेसी वाज राइट। He might kill 99 tigers, but the 100th tiger would prove to be fatal for him. Fatal मतलब होता है खतरनाक। तो अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही है। वो हो सकता है कि वो 99 टाइगर को भी मार गिराए, लेकिन जो 100 टाइगर होगा, मतलब कि उनके जीवन में जो 100वां टाइगर होगा, वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है।
The Maharaja comes in danger of losing his kingdom. अब महाराजा को अपने किंगडम यानी अपने राज्य को खोने का खतरा हो जाता है. The Maharaja banned tiger hunting in his kingdom. The Maharaja faced many danger on his quest, but each time it was the Maharaja who won. Quest मतलब होता है खोज. तो महाराजा ने जो है अपने किंगडम में टाइगर हंटिंग पर मतलब कि कोई और टाइगर हंटिंग करे इस पे उन्होंने बैन कर दिया था. मतलब उनके अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता था. अब महाराजा को जो है इसमें अपनी खोज में बहुत सारे खतरों का भी सामना करना पड़ा लेकिन हर बार उनको जीत मिलती थी. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम विद अ विश टू हंट टाइगर. अभी उस समय की बात है जब ब्रिटिश इंडिया आ चुके थे. तो एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम का दौरा करता है टाइगर हंटिंग के लिए. बट द महाराजा रिफ्यूज परमिशन टू हंट. लेकिन महाराजा जो है वो जो उनके परमिशन के लिए मना कर देते हैं मतलब टाइगर हंटिंग के लिए मना कर देते हैं. He felt that if he relented, other British officers too would turn up with the same request. तो अब उन्हें डर होता है कि अगर वो इस बार मान जाएंगे तो अदर ब्रिटिश ऑफिसर भी आएंगे उनके यहाँ सेम रिक्वेस्ट लेकर के. मतलब कि फिर अदर ऑफिसर्स भी आएंगे वो ये कहेंगे कि हम भी टाइगर हंटिंग करेंगे. नाउ ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम. आफ्टर मैनी डिलिब्रेशन विद हिज दीवान ओवर द इशू दे केम अप विद अ प्लान. तो अब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के लिए मना तो कर दिया लेकिन अब उन्हें ये खतरा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका राज्य खतरे में आ जाए. और इस इश्यू पर फिर उन्होंने अपने दीवान से कई बार बातचीत की. उसके बाद में उन्होंने एक प्लान बनाया. 50 डायमंड रिंग्स वर सेंट टू द ऑफिसर्स वाइफ. उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स भेजे. The bribe cost him 3 lakhs rupees, but his kingdom was saved. ब्राइब मतलब होता है रिश्वत. तो इस रिश्वत की कीमत उन्हें लगभग 3 लाख रुपए पड़ी. लेकिन फाइनली क्या हुआ उनका किंगडम जो है उनका राज्य जो है वो बच गया. स्कीम टू किल द रिमेनिंग टाइगर्स. अब बचे हुए टाइगर्स को मारने की उन्होंने एक स्कीम बनाई योजना बनाई. द महाराजा टाइगर हंट वर वेरी सक्सेसफुल. अब महाराजा की जो टाइगर हंटिंग थी वो बहुत ही सक्सेसफुली चल रही थी. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. 10 साल के अंदर उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स मार दिए थे. एज अ रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन प्रतिबंधपुरम. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल खत्म से हो गई थी. The Maharaja then called up the Diwan and asked him to find a princess of a royal family in any other native state with a larger tiger population. अब क्या होता है जब महाराजा प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर को मार चुके होते हैं तो वो दीवान जी से कहते हैं कि उनके लिए एक राजकुमारी ढूंढी जाए शादी के लिए जो कि रॉयल फैमिली की हो और वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो. The दीवान followed the order and found the right girl for him. अब दीवान जो है उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उनके लिए एक सही लड़की चूज करते हैं. द महाराजा killed 5 or 7 tiger each time he visited his father-in-law. तो महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते हैं तो 5 और 6 टाइगर हर बार वो हंट करके आते थे. He managed to kill 99 tiger and soon the tiger of his father-in-law's kingdom were also dead. अब उन्होंने क्या किया 99 टाइगर मार लिए और तभी उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी सारे टाइगर जो है वो मर चुके थे. नाउ ओनली वन टाइगर रिमेन टू बी किल्ड. अब महाराजा के लिए केवल एक ही टाइगर बचा था जो उन्हें मारना था. टू escape द महाराजा's anger, द दीवान अरेंजेस द 100 टाइगर. अब महाराजा के गुस्से से बचने के लिए दीवान ने 100 टाइगर का अरेंजमेंट किया. The Maharaja was sunk in gloom as he was unable to find the last tiger. Sunk in gloom मतलब होता है निराशा में डूब जाना. अब महाराजा ने 99 टाइगर तो मार गिराए थे लेकिन लास्ट टाइगर जो है वो उन्हें मिल नहीं रहा था इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश हो गए थे. Suddenly there came the news that a tiger had been seen in a hillside village. Suddenly उन्हें न्यूज पता चलती है कि पहाड़ी पे जो एक गांव है वहां पर टाइगर को देखा गया है. The Maharaja was so happy at the news that he announced a 3 years exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once.
फिर क्या होता है कि महाराजा इतने खुश हो जाते हैं कि वो उस गांव के 3 साल तक के सारे टैक्सेस जो है वो माफ कर देते हैं और तुरंत ही वो टाइगर हंट के लिए निकल पड़ते हैं। हाउएवर द टाइगर केप्ट हिमसेल्फ हिडन। लेकिन क्या होता है जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं महाराजा, तो टाइगर अपने आप को छुपा लेता है, मतलब टाइगर उन्हें नहीं मिलता है। इन हिज फ्यूरी द महाराजा ऑर्डर दैट द लैंड टैक्सेस वुड बी डबल। अब गुस्से में महाराजा क्या करते हैं, वो वहां के लैंड टैक्सेस जो है वो दुगने कर देते हैं। द दीवान ट्राइड टू वार्न हिम दैट सच अ मेजर कुड प्रूव टू बी कैटेस्ट्रोफिक। मेजर मतलब होता है उपाय या तरीका, एंड कैटेस्ट्रोफिक मतलब कि विध्वंसकारी, विनाशकारी। तो दीवान जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो इस तरह का तरीका अपनाएंगे तो ये उनके लिए बहुत ही विनाशकारी होगा। द महाराजा बिकेम मोर आउटरेज्ड एंड आस्क्ड द दीवान टू रिजाइन। अब इस पे महाराजा और ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो दीवान जी से कहते हैं कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। The Diwan, to save himself, decided to give up the old tiger that he had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब इसमें क्या होता है, अब अपनी पोस्ट को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दीवान जी जो हैं वो सोचते हैं कि मेड्रॉस के पीपल्स पार्क से जो वो टाइगर लेकर के आए हैं, जो कि एक बहुत ओल्ड है और उसे उन्होंने अपने घर में भी छिपा के रखा हुआ था, तो वो सोचते हैं कि यही टाइगर जो है वो उस जंगल में जाकर के हंटिंग के लिए छोड़ दें। द महाराजा वॉज डिलाइटेड टू सी द 100th टाइगर। अब महाराजा जब 100th टाइगर को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। He took careful aim and shoot at the beast. अब वो बहुत केयरफुली एम करते हैं टाइगर की तरफ और शूट कर देते हैं। He ordered the tiger to be brought to the capital in a grand procession. ग्रैंड प्रोसेशन मतलब बहुत ही भव्य जुलूस। तो अब वो ऑर्डर देते हैं कि जो टाइगर है उसे बहुत ही भव्य जुलूस के साथ में कैपिटल लाया जाए। द हंटर्स वर शॉक्ड टू सी दैट द टाइगर वॉज स्टिल अलाइव। अब हंटर्स ये देख करके शॉक हो जाते हैं कि टाइगर अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। द टाइगर हैड एक्चुअली फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past him. अब वो जो टाइगर था वो बुलेट उसके पास से निकल करके जाती है तो उसकी आवाज से वो बेहोश हो जाता है, वो मरता नहीं है। दे feared losing their जॉब। अब जो हंटर्स होते हैं उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। वन ऑफ द हंटर्स देन किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। अब उन हंटर्स में से एक हंटर होता है, वो टाइगर को खुद ही मार देता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराजा जो है वो नाराज हो जाए, उन्हें नौकरी से निकाल दे, तो वो टाइगर को खुद ही गोली मार देता है। द प्रोफेसी प्रूव्स टू बी ट्रू। प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी सच होती है। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब उस डेड टाइगर को लाया जाता है बहुत ही भव्य जुलूस के साथ में और उसे दफना दिया जाता है। अ टोम वॉज इरेक्ट ओवर। अब जहां पर उसे दफनाया जाता है उसके ऊपर टोम यानी कि एक मकबरा बना दिया जाता है। आफ्टर अचीविंग द फीस्ट द महाराजा टर्न हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड। अब जब वो 100वें टाइगर को मार लेते हैं तो अब वो पूरा ध्यान जो है अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं। इट वॉज हिज थर्ड बर्थडे एंड ही विश टू गिव हिम समथिंग स्पेशल। अब उनके बेटे का थर्ड बर्थडे होता है और वो उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं। ही वेंट फॉर शॉपिंग बट कुडंट फाइंड एनीथिंग वर्दी। अब वो शॉपिंग करने जाते हैं, उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदने चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी खास जो है वो नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर एंड ब्रॉट इट फॉर हिज सन। फाइनली उन्हें एक लकड़ी का टाइगर मिलता है और वो उसे अपने बेटे के लिए ले आते हैं। द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब ये वुडन टाइगर एक अनस्किल्ड कारपेंटर द्वारा बनाया गया था, मतलब एक ऐसा कारपेंटर जो लकड़ी की चीजों बनाने में कुशल नहीं था। टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब इसमें छोटे छोटे से स्लीवर, स्लीवर मतलब पतली पतली नुकीली सी लकड़ियों के उभार जो हैं वो कील के जैसे वो पूरे टाइगर के ऊपर, मतलब जो वुडन टाइगर था उसके ऊपर निकले हुए थे। वन ऑफ द स्लीवर पर्स द महाराजा's राइट हैंड while he was playing with his son. तो जब महाराजा अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं तो उनमें से एक स्लीवर जो है वो उनके राइट हैंड में चुभ जाता है। He didn't mind it and pulled it out. अब राजा जो है वो इसका कोई परवाह नहीं करते हैं, उसे निकाल देते हैं।
The next day infection spread in his hand. अगले दिन क्या होता है कि उनके हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है. In 4 days it developed into a festering sore which spread all over his arm. अब अगले 4 दिनों में क्या होता है कि जो ये जो छोटा सा घाव था ये बहुत बड़ा बन जाता है और इन्फेक्शन जो है उनके पूरे हाथ में फैल जाता है. 3 surgeons from Madras operated on him. अब मैड्रॉस से 3 सर्जन आते हैं और उनका ऑपरेशन करते हैं बट वर अनेबल टू सेव हिज लाइफ. लेकिन वो उनका जीवन नहीं बचा पाते हैं. Thus, the 100 Tiger took its revenge. इस तरीके से 100 टाइगर ने अपना बदला महाराजा से ले लिया. So students, with this we have come to the end of this session. इसके बाद में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, तो you can pause the video और उसे ध्यान से आप पढ़िएगा ताकि आप समरी को और अच्छे से समझ सकें. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. If you like my video, hit the like button and subscribe to Classic Solution. And if you have any query or any doubt, do write in the comment section. चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much for watching my video.